वेलकम टू एस्ट्रोनॉमो सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर जो 10 मई को शाम को 5 बजे से हुआ। आगे क्या संभावना है कि क्या होगा इस वॉर का, या जो भी युद्ध विराम है वो कितने दिन चलेगा, या ये स्थायी पीस है या नहीं है। तो अगर हम हिंदुस्तान का चार्ट देखते हैं तो उसमें अभी चंद्रमा की महादशा है और सूर्य की अंतर्दशा है। तो सूर्य क्योंकि अथॉरिटेटिव ग्रह है, तो इंडिया हार्ड स्टैंड लेगा अपनी चीजों में। और अभी 14 मई को जुपिटर एंटर करेगा जेमिनाई राशि में, यहाँ पे। एंड इट विल बी ओवर मार्स। तो मंगल ग्रह, जो कि हमारी कुंडली में मारक भी है और दूसरे भाव में भी बैठा है। और 18 मई को राहु देव महाराज हिंदुस्तान के 10वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, एंड दैट विल बी ट्राइन टू दिस मार्स एंड जुपिटर। तो राहु मंगल और जुपिटर को देखेगा, और अब मंगल और राहु से कोई ना कोई विस्फोटक स्थिति पैदा होती है। और इसमें धोखे का योग भी है कि हिंदुस्तान के साथ में कहीं ना कहीं धोखा होने की उम्मीद है, और कोई ना कोई एक कोई अटैक या कोई डैमेज, हिंदुस्तान पे अटैक दोबारा होने की पूरी संभावना है, विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड राहु ट्राइन एंड जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर इट। और ये सूर्य की अंतर्दशा ये भी बताते हैं कि इंडिया विल टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड, और इंडिया भी इन्हें तगड़ा जवाब देगा। ये जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर तो, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें तो ये सीज फायर बहुत लंबे टाइम चलने वाला नहीं है। और अगर आगे जाके देखें तो सितंबर 2025 से हिंदुस्तान की मंगल की दशा भी आरंभ हो रही है। तो मंगल, जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया था, एंड इट इज इन द नक्षत्र ऑफ राहु, आर्द्रा नक्षत्र में। एंड राहु ऑल्सो डिनोट्स दी मुस्लिम वर्ल्ड, और जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज के होते हैं। तो ये मंगल राहु के नक्षत्र में जाके भी यही इशारा कर रहा है। और ये राहु अभी यहाँ पे इंडिया के 10वें भाव में, तो इंडिया अपनी कूटनीति से और हर तरीके से फेवरेबल पोजीशन में है, क्योंकि राहु 10वें भाव में तो ये शत्रु हंता योग भी बनाता है। लेकिन मंगल और राहु का ये ट्राइन, इट इज नॉट अ गुड स्थिति। प्लस जुपिटर अपने अतिचारी मोशन में है। तो ये बहुत ही विस्फोटक स्थिति है। और जुपिटर इंडिया का 8th लॉर्ड भी है। तो 8th लॉर्ड होने की वजह से ये भी कहीं ना कहीं कुछ डैमेज की स्थिति बताता है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोबारा से और ज्यादा स्टिफ ऑपोजिशन वाली चीजें बताता है। और दूसरा भाव बातचीत का भाव भी है। तो कहीं ना कहीं बातचीत में, जो अभी बातचीत होनी है, तो कहीं ना कहीं असफलता की तरफ या एडवेंसी की तरफ जाएगी, कि दोनों तरफ से कोई बातें सेटल नहीं हो। तो इस तरह की संभावना बनाता है। प्लस मोदी जी का भी जो साइन है वो भी मंगल का साइन है, एंड मार्स इज ऑल्सो सिचुएटेड इन आवर सेकेंड हाउस। तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएंगे, इकोनॉमिक फाइनेंशियल सैंक्शंस की तरफ भी, ट्रेड ट्रेड वॉर की तरफ भी चीजें जाएंगी। और ये राहु का ट्राइन कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इंडिया के लिए भी 2-3 फ्रंट्स पे प्रॉब्लम आ सकती है। चाइना कैन ऑल्सो इंटरफेयर, लेकिन इंडिया विल स्टे स्ट्रांग। और कहीं ना कहीं आगे स्थिति, अगर युद्ध के हिसाब से देखा जाए तो स्थिति बहुत बढ़िया नजर नहीं आती, कि ये कहीं पीस की तरफ तो मामला नहीं जा रहा, ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाला ही दिखता है। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान का चार्ट देखें तो वहाँ क्लियरली दिखाई देता है कि आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान स्प्लिट होगा, और वहाँ पे बहुत इंटरनल वॉर की सिचुएशन और उनके अंदर ही फूट काफी नजर आती है। एंड इंडिया विल गो हार्ड एट देम। तो ये जो डेट्स है 14 में 18 में, ये मेजर ट्रांजिस्टर है आगे का। ये ट्रेंड भी बता रही है कि अभी ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ बॉर्डर पे हरकत चलती रहेगी। इट इज नॉट अ सीज फायर अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल्स। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आगे आपको और वीडियोस मैं भेजता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।